Hello guys, today our topic is coal and petroleum. So before start this topic, firstly we will learn a term that is resources. Resources क्या होते हैं? Resources हम उन सभी चीजों को बोलते हैं जो हम हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं, लाइक हमारे जीवन जीने के लिए जिन भी चीजों की जरूरत हमें पड़ती है उन सभी को हम रिसोर्सेज बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मान लीजिए एयर, लाइट, वाटर, सॉइल, क्लॉथ्स, मेटल्स, व्हीकल्स, प्लास्टिक, ये सभी हमारे पास क्या है, ये सारे हमारे लिए रिसोर्सेज हैं, क्योंकि किसी ना किसी रूप में हम इन सभी के ऊपर डिपेंड करते हैं। लाइक हमें अगर हमारा जीवन जीना है तो हम इन सभी को यूज करते हैं। तो जो भी चीजें हम यूज करते हैं वो सारे क्या है, रिसोर्सेज हैं। अब बच्चों देख सकते हैं कि यहां पे मैंने जो भी रिसोर्सेज बोले हैं, इन रिसोर्सेज को हम दो कैटेगराइज में बांट सकते हैं। जो पहली कैटेगरी है यानी कि इन रिसोर्सेज को बांटने की, वो होगी नेचुरल रिसोर्सेज। कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि हमें डायरेक्टली नेचर से मिलते हैं, दीज आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। एंड द सम रिसोर्सेज आर मैन मेड, यानी कि कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो इंसान ने खुद बनाए हैं, तो उसको हम मैन मेड रिसोर्सेज बोलते हैं। और जो हमें डायरेक्टली नेचर से मिलते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, लाइट, ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। बट जो मैन मेड है जैसे कि प्लास्टिक, क्लॉथ्स, व्हीकल्स, मेटल्स, ये सभी मैन मेड रिसोर्सेज हैं, क्योंकि ये हमने खुद बनाए हैं हमारी सहूलत के लिए, हमारे जीवन को जीने के लिए। अब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनमें से कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो हमेशा थे, हैं और रहेंगे, एंड कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो खत्म हो सकते हैं, जो हमेशा नहीं रहेंगे। तो नेचुरल रिसोर्सेज को भी मैं फर्दर दो कैटेगरी में बांट रहा हूं। पहली कैटेगरी है नेचुरल रिसोर्सेज की, इसको बोलते हैं इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, एंड द सेकंड इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। जो बच्चों इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हैं जिनकी अवेलेबिलिटी इनफाइनाइट है, यानी कि वो कभी खत्म नहीं होंगे। जैसे कि मान लीजिए सनलाइट है, तो सनलाइट थी, है और रहेगी। एंड सेकेंडली अगर मैं बात करूं वाटर है, तो वाटर भी हमारे पास अनलिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज है। एयर हमारे पास अनलिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज है। तो ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे पास अनलिमिटेड है, जिनकी अवेलेबिलिटी अनलिमिटेड है, जो कि हमेशा रहने वाले हैं, उनको हम बोलते हैं इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंडली एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं बच्चों जो कभी ना कभी खत्म हो सकते हैं, यानी कि उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो इनफाइनाइट नहीं है। जैसे कि वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, पेट्रोलियम, मिनरल्स, ये सारे क्या हैं, ये अनलिमिटेड अवेलेबल नहीं है। मान लीजिए कि हम जिस हिसाब से ह्यूमन ग्रोथ कर रहा है, वैसे वैसे ये जो रिसोर्सेज हैं ये कम होते चले जा रहे हैं। जैसे वाइल्ड लाइफ है जो पहले थी वो अब नहीं है, बहुत सी वाइल्ड लाइफ जो है हमारे पास वो खत्म हो चुकी है। इसी तरीके से फॉरेस्ट जितने भी थे वो खत्म हो चुके हैं। और जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम का भी नाउ अ डेज वी आर यूजिंग the enough amount of the petroleum, so maybe this resources will be removed and this resources will be spoiled at any time। तो ऐसे रिसोर्सेज जो कभी खत्म हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जितना भी पेट्रोलियम है वो हम धरती के नीचे से निकाल रहे हैं, तो हो सकता है कभी ना कभी ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो रिसोर्स है, ये कभी ना कभी हमारे पास खत्म हो सकता है। इसलिए इनको बोलते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो बच्चों अभी तक हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज को हमने दो कैटेगरी में बांट दिया, पहला हमारे पास नेचुरल है, दूसरा मैन मेड है। फिर जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको भी हमने दो कैटेगरी में बांटा, और वो पहले क्या है, इन एग्जॉस्टिबल, और दूसरी है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब हम बात शुरू करते हैं किसके बारे में? कोल के बारे में। कोल का मतलब क्या है, कोल की इंपॉर्टेंस क्या है, कोल आया कहां से, और उसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। चलिए बच्चों, सो गाइस, कोल हमारे पास एक ब्लैक एंड हार्ड, एक टफ मटेरियल है, ठीक है, और ये इसकी जो स्मेल है वो थोड़ी अनप्लेजेंट भी है। तो ये जो मटेरियल है ये पूरे का पूरा कार्बन से बना होता है, और इसको भी धरती के नीचे से निकाला जाता है, ठीक है। तो एक टफ, हार्ड एंड ब्लैक कलर्स मटेरियल obtained with the help of mining made by the carbon is called coal। कोल बहुत पुराने समय से
इंसान यूज करता आ चुका है। पहले कोल को यूज किया जाता था घरों में खाना पकाने के लिए या और छोटी मोटी जरूरतों के लिए, और फिर इसका यूज किया गया रेलगाड़ी के इंजन को चलाने में। आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में भी, और कि जो ट्रेन्स को चलाया जाता था तो उसमें कोयले का यूज किया जाता। आज भी बहुत सारी ट्रेन्स ऐसी हैं जो कोयले का यूज कर से इंजन उसके चलते हैं। बट नाउ अ टाइम बहुत सारी ट्रेन्स इलेक्ट्रिकल हो गई हैं, तो कोयले की थोड़ी सी जरूरत वहां पे कम है। बट नाउ अ डेज कोयले का यूज किया जाता है बिजली बनाने में। ठीक है, बहुत से बड़े बड़े जो थर्मल प्लांट्स हैं वहां पे कोयले को यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू मेक सम इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो कोयला बना कैसे है, हाउ वी कैन फाउंड कोल। ओके, सो कोल इज formed almost, if I'm talking about the 300 million year ago, लगभग इतने टाइम पहले जो कुछ पेड़ पौधे थे धरती के ऊपर, वो किसी न किसी वजह से, चाहे वो धरती के ऊपर कुछ एस्ट्रॉयड की टक्कर हुई हो, चाहे फ्लड आए हों, या और धरती की जो उथल पुथल चलती रही बहुत से करोड़ों वर्ष पहले, तो उसकी वजह से जो पेड़ पौधे थे वो जमीन के नीचे दबते चले गए। और जैसे वो दबते गए तो उसके बाद विद द हेल्प ऑफ पासिंग द टाइम वो और डीपर एंड डीपर होते चले गए, तो और उनके ऊपर और भी प्रेशर पड़ता गया। तो वो जो प्रेशर से, उस गर्मी से, वो जो वनस्पति थी, जो पेड़ पौधे थे, वो कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, कोल के अंदर। तो इट मीन्स जितनी भी वेजिटेशंस थी, जितने भी पेड़ पौधे थे, वो मिलियंस ईयर अगो तक हमारी पृथ्वी के अंदर रहे, अंदर दबे रहे, और वो पृथ्वी की गर्मी से, उनके दबने से वो कन्वर्ट हो गए किसमें, कोयले में। इसको कोल बोलते हैं। और द प्रोसेसिंग ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेजिटेशंस टू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। it's a good word that you should remember, that carbonization। तो जो पूरी जो प्रोसेसिंग है वेजिटेशन से कोल के बनने की, इसको बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। और इस पूरी कार्बोनाइजेशन प्रोसेस के अंदर आप देख सकते हैं कि कितने हजारों करोड़ों साल लग जाते हैं। ओके, तो इट्स नॉट अ इजी प्रोसेस एट ऑल। तो उसके बाद हमने उस कोयले को ढूंढा। अब पहले थोड़ा डिफिकल्ट था, बट नाउ अ डेज कि बहुत सारी हमारे पास ऐसी मशीन्स हैं जिसकी वजह से हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ पे कोयले की अवेलेबिलिटी है और कहाँ अवेलेबिलिटी नहीं है। तो जैसे ही हम कोयले को ढूंढ लेते हैं तो वहां पे हम माइनिंग करना शुरू करते हैं। माइनिंग करते हैं बहुत बड़ी बड़ी मशीनों के साथ, कोयले को निकालना शुरू करते हैं। बहुत बड़े बड़े ट्रक्स वहां पे जाते हैं, कोयले को लेके आते हैं। तो ये माइनिंग की जो प्रोसेस है, माइनिंग का मतलब जमीन से जब भी कोई चीज निकाली जाती है उसे हम माइनिंग ही बोलते हैं। ठीक है, तो आपने माइनिंग वर्ड बहुत सुना भी होगा। जो नदियों की में रेत की माइनिंग होती रहती है, कोयले की माइनिंग तो वैसे हम बहुत फेमस है हमारे इंडिया में। तो माइनिंग से कोयले को निकाला जाता है। अब जब कोयले को निकाल लिया जाता है तो कोयले को ट्रकों में भर के फिर लेके जाया जाता है किसमें, इंडस्ट्री में, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर। वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम इसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं। कोयले को प्रोसेस किया जाता है, यानी कोयले को जलाया जाता है। तो कोयले को डायरेक्ट यूज किया जाता है। डायरेक्ट यूज करने के लिए इसको डायरेक्टली हम कहां ले जाते हैं, डायरेक्टली हमें जहां इसकी जरूरत है, जैसे फैक्ट्रीज में ले गए तो वहां से थोड़ा बहुत इसको ठीक ठाक करके, साफ सुथरा करके, अगर डायरेक्टली इसको जलाना है तो हम इसको, अगर ट्रेन के लिए चाहिए तो हम इसको वहां भेज देते हैं, घरों के लिए चाहिए तो इसको वहां यूज हो गया। बट अगर हम इस कोयले को थोड़ा प्रोसेस करना चाहते हैं तो हम इसको प्रोसेस करते हैं कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर। तो जब इसको प्रोसेसिंग की जाती है तो इसकी प्रोसेसिंग से भी हमें डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस मिलते हैं, कुछ पदार्थ नए मिल जाते हैं। तो जैसे ही कोयले की प्रोसेसिंग की जाती है तो उससे हमें 3 नए पदार्थ मिलते हैं बच्चों, जिसमें पहला क्या है, पहला है कोक, दूसरा है कोल तार, और तीसरा है कोल गैस। तो ये कब मिले, जब हमने कोयले को प्रोसेस किया तब हमें 3 नए सब्सटेंस मिले, 3 नए पदार्थ मिले जो कि हमारे लिए बहुत यूजफुल है। पहला है कोक, दूसरा है कोल तार, और तीसरा है कोल गैस। कोक क्या है बच्चों, कोक एक टफ मटेरियल है। ठीक है, और इसका यूज किया जाता है मेटल्स को स्ट्रॉन्ग करने में। ठीक है, यानी कि मेटल्स में इसको मिक्स कर देते हैं, और मिक्स करने से कोई भी मेटल स्ट्रॉन्ग हो सकता है। जैसे मोस्टली हम इसको यूज करते हैं स्टील में, स्टील को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कोक का यूज करते हैं। तो कोक बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू मेक अ मेटल सम स्ट्रॉन्ग। ओके,
So the first substance we got from the processing of coal, that is coke. और कोक को जलने से जो गैस पैदा होती है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कोक के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है। तो चलिए, दूसरा हमें मिलता है कोल तार। कोल तार एक लिक्विड ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है जो कि हमें कोल की प्रोसेसिंग से मिला है, और कोल तार को हम यूज करते हैं, आपने देखा होगा रोड पे हम इसको यूज करते हैं, प्लास्टिक बनाने में इसका यूज किया जाता है, बहुत सारी मेडिसिन में भी इसका यूज किया जाता है, और रूफिंग के लिए इसको यूज करते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे कोल तार का यूज किया जाता है इन इंडस्ट्रीज, इन डिफरेंट फैक्ट्रीज एंड डिफरेंट यूज वी हैव अ कोल तार। कोल तार के बाद आती है कोल गैस। कोल गैस बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, बट कोल गैस बेसिकली यूज की जाती है जो कोल प्लांट होते हैं उनके सराउंडिंग जो फैक्ट्रीज होती हैं वहां पे इसका यूज किया जाता है, क्योंकि कोल गैस एक हार्मफुल गैस भी है और ये भी बहुत अनप्लेजेंट स्मेल वाली गैस है। तो इसलिए इसका घरों में या ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज नहीं किया जाता। इसको बेसिकली हम जो सराउंडिंग फैक्ट्रीज होती हैं कोल प्लांट के, उसमें ही इसका यूज किया जाता है। फैक्ट्रीज में हीट प्रोड्यूस करने के लिए, मशीनों को चलाने के लिए, द डिफरेंट यूज वी हैव अ कोल गैस। तो हमें समझ में आया कि कोयला बनता कैसे है। कोल को बनने के लिए हमें बहुत गले सड़े प्लांट जो बहुत करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी में दबे रहे, उनके दबने से पृथ्वी की गर्मी से वो कन्वर्ट हो गए कोयले के अंदर। कोयले को फिर हमने क्या किया, कोयले को हमने ढूंढा कि कौन सी जगह पे हमें कोयला मिलता है, फिर उस कोयले को माइनिंग से हमने बाहर निकाला, और बाहर निकालने के बाद हमने क्या किया, उस कोयले को लेके गए फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, वहां जाके हमने कोयले को प्रोसेस किया, और कोयले की प्रोसेसिंग से हमें 3 चीजें मिली, एक कोक, एक कोल तार और एक कोल गैस। ठीक है, तो बच्चों ये आज का टॉपिक सिर्फ हमारा कहां तक था, कोल तक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पेट्रोलियम को, और कोल को हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। ठीक है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोल इज आल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल मींस जीवाश्म ईंधन को, कोल को फॉसिल फ्यूल भी बोला जाता है। और जो वेजिटेशन से कोल बनता है, वो जो प्रोसेसिंग है बहुत से करोड़ों वर्षों की, उसको बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। और कोयले से जो गैस पैदा होती है उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और कोयला बना होता है पूरे का पूरा किससे, कार्बन से। तो ये बेसिक से फंडामेंटल्स थे कोल के बारे में। द अदर थिंग्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।